बिंदु दिया करो ये दासे तृणपेकातीना तबे तो गाइब हरिनाम सुखे अपराध भगवान श्री कृष्ण तन मीन्स उनका, कृष्ण का, आगे वाले श्लोकों का रेफरेंस लेके तन नाम बोल रहे हैं। तो तन राम कृष्ण का नाम रूप चरित्र, चरित्र लीला, चरित्र मीन्स लीला, धाम आदि लगाया इसलिए धाम। तो उनका कीर्तन और स्मरण हमें साइड बाय साइड साथ में करना है। और क्रमेण रसना, तो क्रम में रसना पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और रसना मनसी नियोजित, मनसी नियोजित मीन्स भक्ति रसायन श्लोक का ध्यान, अर्थात या नाम पर ध्यान या उनके रूप पर ध्यान या लीला पर ध्यान, धाम पर ध्यान। तो ये मन का काम है, ध्यान करना, समाधि जैसे कहते हैं हम, समाधि लगाना। तो इन चीजों पर समाधि लगानी है हमें नियोजित। और रागानुग भक्ति के रूल्स हैं, नियम है कि तिष्ठान व्रज, हमें व्रज में रहना पड़ेगा। और व्रज में हम नहीं है तो मन से व्रज में आना पड़ेगा। ये 2 घंटा माला करते हुए व्रज में आना है। तो ये जो लैंडस्केप वृंदावन के जमुना वगैरह हमने प्रोवाइड किया है आपको, तो ये सब लैंडस्केप, रूप, ध्यान, ये सब पर ध्यान करना है। तो तिष्ठान व्रज तन अनुरागी जन अनुगामी। और हमारा अनुगमन ज्यादातर हम रूपानुग है, कोई दूसरे भी परिकरों का अनुगमन कर सकते हैं, नंद महाराज, यशोदा मैया या नित्यानंद, बलराम अर्थात बलराम। और जो भी आपको रसमय लगे आपके स्वभाव के, आपकी चेतना के मुताबिक, उनका उन अनुरागी जन की गुण लीलाएं सुन के हमें उनमें आसक्ति, प्रेम पैदा करना होगा और बाद में उनका अनुगमन करना होगा। तो तद अनुरागी जनानुगामी। और कितना काल, 2 घंटा, इतना नहीं है। यहाँ कहा है कालम नियत अखिलम, 24 घंटा, सारी उम्र ये हमें करना है। तो कालम अखिलम नियत इति उपदेश सारम, ये उपदेश के सार का सार का सार का सार है। सारम सारम समुद्रतम। तो हम और दूसरा श्लोक हमने नाम चिंतामणि का कहा था, और चौथा श्लोक हमने अत श्री कृष्ण नामादि न भविग्राह्य मेन्द्रिय ये कहा था। इस श्लोक सब कम से कम भाषांतर आपको कंठस्थ करना होगा। और कितने लोगों ने कंठस्थ किया है 4 श्लोक, ये आज प्रिय सखा प्रभु को बताइए। और आगे हम चलते हैं। तो अष्टयाम लीला में हमने कल दोपहर की मध्याह्न लीला का वर्णन किया था। तो मध्याह्न लीला का समय है 10:48 से लेकर 3:36 तक। और इस पूरे समय में राधा कृष्ण प्रेम में मुग्ध रहते हैं और अष्ट सात्विक तथा व्यभिचारी भावों से विभूषित होते हैं। तो कल मुझे ये व्यभिचारी भाव
के बारे में पूछा था, ये बहुत लंबा चौड़ा विवेचन है, इसलिए मैंने शॉर्ट में कहा था। आज भी शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में कह देता हूँ कि भाव क्या है। तो एक तो रस है, और रस के साथ भावों का उद्दीपन होता है, तब उसमें से प्रेम आनंद उत्पन्न होता है। तो भाव, रस भाव के बिना स्पंदित नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता, तरंगायित नहीं होता। तो एक भाव, जैसे उदाहरण हम ले सकते हैं कि मधुर रस है या वात्सल्य रस है। तो वात्सल्य रस, रस का रस है, माता में है वात्सल्य, और बच्चे में भी वो उनका आकर्षण है, बच्चा भी उनकी ओर आकर्षित है। लेकिन इन दोनों के बीच में रस के रस को उत्पादित और आस्वादित करने के लिए हमें भाव को उत्पन्न करना होगा। जैसे कि स्थायी भाव, पांचों रस स्थायी भाव है, और यानी ये सब लंबा चौड़ा विवेचन है। लेकिन ये व्यभिचारी भाव या व्यभिचारी भाव या संचारी भाव, तो ये स्थायी भाव, पता नहीं डिटेल में जाऊंगा ना, तो स्थायी भाव में ही तो स्थायी भाव को स्पंदित करके स्थायी भाव में ही हो जाता है निर्यास, अथवा मिल जाता है। जैसे समुद्र की लहरें का उदाहरण दिया है कि समुद्र की लहर समुद्र में ही उठती है और समुद्र में ही मिल जाती है। तो जब तक समुद्र शांत होता है तो समुद्र में जो आनंद का उल्लास होना चाहिए वो नहीं होता। लेकिन जब समुद्र तरंगायित अथवा उनकी लहरें उठती है उसमें, तो और सुंदर और मधुर और उनमें स्नान करना वगैरह, रस उत्पन्न हो जाता है। वात्सल्य रस या जो भी रस है वो उत्पन्न हो जाती है। रस समुद्र, शांत समुद्र की तरह रस है, और ये लहरें उठती हैं वो भाव की तरह है। तो दोनों का मिक्सचर होगा। जैसे कि माँ है और बेटा है, तो उनमें रस है, दोनों में वात्सल्य रस है, लेकिन उनको तरंगायित करना पड़ेगा। बच्चा रोएगा कि मुझे स्तनपान कराओ, तो ये भाव है। बच्चा रोने का रौद्र भाव है। गौण भाव में एक रौद्र भाव है कि रोता है बच्चा। या जैसे कि कृष्ण और भीष्मदेव में भाव रस है, कृष्ण में रस है, भक्ति रस ये भीष्मदेव में भी है। लेकिन जब तक वो वीर रस से, वीर भाव से जब तक फाइटिंग न हो तब तक उनका आस्वादन नहीं कर सकते। तो ये भावों का जैसे ये रस है, और जैसे कि अष्टसात्विक भाव है। तो रस कृष्ण और भक्त में है,
लेकिन जब तक आंसू या हृदय पिघलना या अष्ट सात्विक भाव ये उत्पन्न ना होगा तो रस 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 की पराकाष्ठा पर रस नहीं पहुंच सकता। जो मधुर रस है या वात्सल्य रस है, तो भाव अष्ट सात्विक भाव जैसे नयनम गलद अश्रुधार्य वदनम गदगद हृदय, तो ये भाव और रस दोनों का मिक्सचर होने पर आनंद प्रेम जागृत होता है और उनका आस्वादन हम कर सकते हैं। तो ये संचारी भाव का जो आपने पूछा था, तो आगे कभी हम ये वर्णन करेंगे डिटेल में। और आज मध्याह्न लीला में व्यभिचारी भाव अष्ट सात्विक भाव से विभूषित होके सखियां और राधा कृष्णा अनेक लीलाएं करते हैं, जैसे झूलन लीला, वन विहार लीला और जल में के लिए स्नान, पिचकारी वगैरह, वंशी चोरी या मधुपान, झूलन यात्रा, बोट पास टाइम्स, बोट लीलाएं मानसी गंगा में या राधा कुंड या श्यामा कुंड या बोट लीलाएं पास टाइम जमुना में। तो ऐसी ये सब लीलाएं दोपहर होती है। और बाद में जब इनका अंत आता है तो अपराह्न लीला शुरू होती है 3:36 से 6। तो इस समय में श्री कृष्ण गायों को चराकर गोप सखाओं के साथ वापस नंदग्राम लौटते हैं और राधा रानी भी और सखियां सब वापस लौटती हैं अपने अपने घर, और मार्ग में उनकी प्रतीक्षा करती है राधा रानी और सखियां, और उनका सुंदर ललित स्वरूप जो मोहित है वो बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णियों कर्णिकारम वगैरह। तो ये सुंदर झांकी का दर्शन करती हैं सब गोपियां राधा रानी समेत। और बाद में राधा कृष्ण वापस जाके अपने अपने घर महल स्नान करते हैं, और बाद में राधा रानी शाम का भोजन तैयार करती है। अमृत केली, कर्पूर केली जैसे स्वादिष्ट व्यंजन वो बनाती हैं। और बाद में सायं लीला में वो अपने जावट महल में वापस चले जाते हैं गोपियां राधा रानी समेत। और सायं लीला में सांझ की इवनिंग की लीला से 6 से 8:36 तक चलती है। तो उसमें कृष्ण स्नान करके नए वस्त्र परिधान करते हैं और गौशाला जाके गायों का दोहन करते हैं, और राधा रानी अपनी सखियों के साथ बनाए हुए व्यंजन भेजती हैं, और कृष्णा वो व्यंजन पाते हैं और उच्छृष्ट सखियां राधा रानी के लिए वापस जावट ले जाती है, और राधा और कृष्ण प्रसाद ग्रहण करते हैं। उनके बाद प्रदोष लीला में 8:36 और 10:48 में प्रदोष लीला में राधा और कृष्ण मिलते हैं और आतुरता से वो वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं। जैसे मैंने कहा था कि कमल खिलता है और बंद हो जाता है, तो कमल की एक पंखुड़ी पे उनकी लीलाएं चलती है। तो
पंखुड़ी खिल जाती है तो वृंदावन सारे गोपियां राधा कृष्ण वृंदावन पहुंच जाते हैं। तो वृंदावन में उनकी लीलाएं शुरू होती है सायंकाल की, प्रदोष लीला की, प्रदोष काल की। तो राधा और कृष्ण मिलते हैं आतुरता से सजे धजे हुए, और जैसे 15 दिन के मुताबिक वस्त्र धारण करते हैं, अर्थात कलर चेंज होते हैं। अमास के ब्लैक, पिच ब्लैक, और पूर्णिमा के पिच वाइट। तो उनके बीच में जो जो कलर होते हैं 15 दिन ऐसे कलर बदलते हुए वो वस्त्रों का परिधान करते हुए वृंदावन की ओर आते हैं। और वो कृष्ण उस समय अपने सखाओं के साथ दक्ष कलाकारों द्वारा प्रदर्शित विविध कलाओं का आनंद लेते हैं। और जब मैया जसोदा, तो अभी नंदगांव में है, तो मैया जसोदा उन्हें महल में लाकर सुला देती है। और राजा रानी भी जटिला कुटिला उनकी सास ननद, तो वो भी उनको दिखावा करने के लिए सो जाती है। और चुपके से वो निकुंज की ओर चल पड़ते हैं, अर्थात वृंदावन में जो निकुंज है, हर मंदिर वृंदावन का निकुंज बोला जाता है। जैसे राधा रामा निकुंज, या राधा गोपीनाथ निकुंज, या कृष्ण बलराम निकुंज। तो इन निकुंजों में राधा कृष्ण अपनी सायं लीला का आनंद लेते हैं। और रात्रि लीला में 10:48 से लेके सुबह 3:36 बजे तक वो निकुंज भ्रमण करते हैं। और उसमें रासलीला, कीर्तन, नृत्य आदि गोपियों के साथ श्री कृष्ण आनंद लेते हैं और प्रेम पूर्ण लीलाएं करते हैं। और स्निग्ध मंजरिया द्वारा सेवित होते हैं राधा कृष्ण। तो ये लीला का सेंटर है गोविंद देव मंदिर। सारे मंदिर और सारे मकान, घर, सब कुछ हटा दीजिए तो आपको वो वृंदावन, ओरिजिनल वृंदावन, 5000 साल पहले का वृंदावन वन नजर में आएगा, और जमुना नजर में आएगी, और गोविंद देव का मंदिर, ये योगपीठ है, तो वो नजर आएगा। तो सब ये तो मॉडर्न हो गया, लेकिन जमुना वहां से गोविंद देव के मंदिर से वो केसी घाट होते हुए, बंसी घाट होते हुए राइट मुड़ जाती है मथुरा की ओर। तो ये सारा विस्तार गोविंद देव मंदिर का है, बंसी घाट और ये सारा विस्तार। तो ये लीला का, सायं लीला का एक पास केंद्र बिंदु है। तो इन लीला को मैंने आज मैं डिटेल में थोड़ा सा, समय मिलता नहीं, वीकेंड गया तो बैक टू बैक गेस्ट और सब समय मिला नहीं मुझे। तो आज हम इनके ऊपर काम करेंगे। तो आपको पोस्ट किया जाएगा, एक ग्रुप में पोस्ट किया जाएगा थोड़ी डिटेल में अष्टयाम लीला। तो ये अष्टयाम लीला का हम स्टडी करके आगे बढ़ेंगे कि एक कुंज निकुंजों की लीला में सेवा, ये हमारा साथी है। चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय कहते हैं कि राधा कृष्ण कुंज सेवा साध्य से पाए, से ही साध्य पाए थे यार नाई का उपाय। ये है, देखो श्लोक,
राधा कृष्ण कुंज सेवा, राधा कृष्ण कुंज लीला नहीं। राधा कृष्ण कुंज लीला में हमें राधा रानी से हमें कंपटीशन नहीं करना है। हमें राधा कृष्ण की कुंज लीला में सेविका या से मंजरी या गोपी वगैरह अर्थात हमें वहाँ सेवा करनी है। तो सेवाओं का जो गो सखियों की सेवा है वो सेवा भी हम पोस्ट करेंगे धीरे धीरे। चैतन्य चरितामृत में श्री प्रभुपाद ने 17 सेवाएं का वर्णन किया है, तो वो पोस्ट करेंगे। आपको वो भी लिखनी होगी 17 सेवाएं। तो ये सेवा ये साध्य है। राधा कृष्ण कुंज, ये कुंज निकुंजों में, राधा कुंड के निकुंजों में और वृंदावन के निकुंजों में हमें सेवा मिल जाए। तो ये तुलसी महारानी को हम प्रार्थना करते हैं हर रोज कि राधा कृष्ण सेवा पावो। और कहा निकुंजों में, नहीं निकुंज का है ना, यही निवेदन जरूर विलास कुंज दिवस नहीं निवेदन। एनीवे राधा श्रीमती तुलसी महारानी को हम निकुंजों में सेवा करने की प्रार्थना करते हैं। यही निवेदन धरो सखीर अनुगत करो, सेवा अधिकार दियो करो निज दासी। उसके पहले मूरा यही अभिलाष विलास कुंज दियो। उसके विलास कुंज का अर्थ है निकुंज। विलास मूरा यही अभिलाष विलास कुंजे दियो वास, नयन है रिबो सदा जुगल रूप राशि। और सखीर अनुगत करो, सखियों का जो सेवा है कुंज निकुंजों में, तो उन सखियों को हमें सखियों की मार्गदर्शन में हमें राधा कृष्ण की सेवा करनी है। तो रूप मंजरी की हम आशा कर सकते हैं कि रूप मंजरी के हम सेविकाएं हो। और रूप मंजरी ललिता सखी की मार्गदर्शन में सेवा करती है। और ललिता सखी ये राधा रानी की प्रिय सखी है, प्रिय सखी। इसी तरह प्रिय सखिया युद्धेश्वरिया। तो ये लीनिएज है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका भाव ये हो। सखा भाव भी हो सकता है, वात्सल्य में पेरेंट्स का भाव भी हो सकता है, और सेवक का भाव भी चित्रक पत्रक रक्तक वगैरह का भी भाव हो सकता है। शांत रस इच्छनीय नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा हो तो शांत रस से भी सेवा कर सकते हैं। तो ये सब रस है, और रस के साथ भाव मिला के रस स्पंदित होता है या उत्पन्न होता है, या उनका अनुभव या आनंद हम करते हैं। तो ये है नटसेल में व्हाट वी गोइंग टू डू। हम अगले सप्ताह या 2 सप्ताह जो भी हो, हम आगे पढ़ते जाएंगे, करते जाएंगे, समय जैसे मिलेगा। तो ये कोविड हमारे लिए इतना लाभदायी हुआ है। एनी क्वेश्चन? क्विक क्वेश्चन? आज तो 10 मिनट ओवर हो गई। कोई क्विक क्वेश्चन? ओके। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद। हरे कृष्ण।